खेती को लेकर आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। भविष्य के लिए हमें विज्ञान का रास्ता पकड़ना चाहिए या फिर अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से जुड़े रहना चाहिए। जी हाँ, बात हो रही है जीनोम और गैर जीनोम फसलों की। और ये एक ऐसा चुनाव है जो न सिर्फ हमारे खेतों को बल्कि हमारी आय को भी पूरी तरह से बदल सकता है। इस बेहद ज़रूरी विषय पर ये जो सारी गहरी जानकारी है, ये हमें मिली है श्री नवीन शर्मा जी से, जो ब्यावर प्रथम में सहायक कृषि अधिकारी हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल नवीन कृषि क्रांति पर एक किसान प्रशिक्षण सत्र में ये सारी बातें साझा की थीं और आज हम उसी जानकारी को आसान शब्दों में आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि हमारे खेतों का, हमारे बीजों का भविष्य क्या होने वाला है। क्या वो लैब में तैयार हुए वैज्ञानिक बीजों से लहलहाएंगे या फिर उन पारंपरिक किस्मों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरखों ने सहेजी हैं। चलिए इसी दुविधा को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले इन दोनों रास्तों को समझना होगा। आखिर इन जीनोम और गैर जीनोम फसलों का मतलब क्या होता है, ये हैं क्या? तो देखिए, जीनोम फसलें, आप इन्हें एक तरह से डिजाइनर फसलें मान सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इनके डीएनए यानी इनके पूरे जेनेटिक नक्शे को पढ़ लिया है, समझ लिया है और इसी जानकारी के दम पर वो फसल में मनचाहे सुधार कर सकते हैं, जैसे उसे बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाना या उसकी पैदावार को बढ़ाना। और दूसरी तरफ है गैर जीनोम फसलें। ये हमारी विरासत हैं, हमारी पारंपरिक देसी किस्में, जिन्हें पीढ़ियों से किसान चुनते और सहेजते आए हैं। इनका कोई जेनेटिक मैप नहीं बना है, इनके बीज तो समय की कसौटी पर परखे गए हैं, कुदरती चुनाव और पारंपरिक ज्ञान से तैयार हुए हैं। तो ठीक है, पहले बात करते हैं विज्ञान वाले रास्ते की, यानी जीनोम फसलों की। देखते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और क्या इसमें किसानों के लिए कोई चुनौतियां भी हैं। देखिए, जीनोम फसलों के फायदे तो हैं और काफी बड़े हैं। वैज्ञानिक एकदम सटीक तरीके से वो गुण चुन सकते हैं जो किसान को चाहिए, जैसे कीटों और बीमारियों से लड़ने की ज्यादा ताकत। ये फसलें अक्सर सूखे या खारे पानी जैसी मुश्किल परिस्थितियों को भी बेहतर झेल लेती हैं और सबसे बड़ी बात, इनकी पैदावार आमतौर पर ज्यादा होती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जीनोम फसलों को अपनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उत्पादन में बढ़ोतरी, जिसका सीधा सीधा मतलब है किसान की आय में बढ़ोतरी। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है ना? ये तकनीक महंगी पड़ती है, जिससे बीज की लागत बढ़ जाती है। किसान को बीज के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। और जब सब लोग कुछ गिनी चुनी किस्में ही उगाएंगे, तो हमारे खेतों की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी भी कम हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, हमारी पारंपरिक तरीके की, जो सदियों के तजुर्बे और ज्ञान पर टिका है। गैर जीनोम फसलों के भी अपने मजबूत फायदे हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लोकल अडेप्टेशन, मतलब ये बीज उस इलाके की मिट्टी, मौसम और कीटों के हिसाब से पहले ही ढले हुए होते हैं। ये सस्ते भी पड़ते हैं और किसान बीज के लिए आत्मनिर्भर रहता है, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और साथ ही हमारी कीमती देसी किस्में भी बची रहती हैं। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है किसान का स्वावलंबन और स्थानीय अनुकूलता, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ये बीज पहले से ही जानते हैं कि आपके खेत में कैसे फलना फूलना है। पर हाँ, पारंपरिक बीजों की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। अक्सर देखा गया है कि इनकी पैदावार आधुनिक किस्मों से कम होती है, और क्योंकि इनमें कोई वैज्ञानिक सुधार नहीं हुआ होता, तो ये नई बीमारियों और कीटों का सामना ठीक से नहीं कर पाती। तो ये जो टेबल है, ये पूरी तस्वीर को एक नज़र में साफ कर देती है। आप देखिए, जीनोम फसलें उत्पादन में आगे हैं, तो गैर जीनोम फसलें स्वावलंबन और स्थानीय अनुकूलता में। एक तरफ ज्यादा लागत है तो दूसरी तरफ कम उत्पादन का जोखिम। फैसला इन्हीं के बीच करना है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कुछ खरीफ फसलों के उदाहरण देखते हैं। जैसे धान में IR64 एक जीनोम किस्म है, तो वहीं ना जाने कितने तरह के देशी धान गैर जीनोम है। यही हाल मक्का, कपास और सोयाबीन का भी है। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि ये जीनोम फसलें आखिर बनती कैसे हैं, मतलब इनके पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए इसे भी थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। पहली तकनीक है MAB यानी मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग। इसे ऐसे समझिए कि ये पारंपरिक ब्रीडिंग का ही एक एडवांस्ड और सुपर फास्ट तरीका है। इसमें DNA में कुछ खास पहचान चिन्ह या मार्कर का इस्तेमाल होता है, जिससे वैज्ञानिक अच्छे गुणों वाले पौधों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं।
और फिर आती है क्रिस्पर। ये तो एक तरह की जेनेटिक कैंची है, कमाल की चीज है। इस तकनीक से वैज्ञानिक किसी पौधे के डीएनए में जाकर एकदम सटीक जगह पर कोई जीन हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल तकनीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? एमएबी प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है, मतलब अच्छे पौधों को बस जल्दी पहचानने में मदद करता है। वहीं क्रिस्पर सीधे प्रकृति के कोड यानी डीएनए में ही बदलाव कर देता है। एक चयन में मदद करता है, दूसरा सीधे सुधार करता है। इतनी सब जानकारी के बाद हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसान के लिए मायने रखता है। आखिर हमारे लिए सही बीज कौन सा है? और देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। कोई भी बीज हर किसी के लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता। सही बीज का चुनाव पूरी तरह से आपकी अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपके खेत की मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा रहता है, पानी की सुविधा है या नहीं, और बाजार में किस चीज की मांग है। आखिर में ये फैसला उत्पादकता और परंपरा के बीच एक संतुलन बनाने का है। जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, जीनोम फसलें उत्पादकता के लिए हैं, पर गैर जीनोम फसलें परंपरागत और टिकाऊ होती हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में हम अपने सभी किसान साथियों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जो दिन रात मेहनत करके हम सबके लिए अन्न उगाते हैं। और एक बार फिर से हम श्री नवीन शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी किसानों तक पहुंचाई ताकि वे एक सही और सोचा समझा फैसला ले सकें। आप सभी कृषक साथियों का हार्दिक धन्यवाद।